तो बोगी फ्रेम के साथ जो पार्ट्स फैब्रिकेटेड होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हमने बात किया था बोगी फ्रेम के बारे में, जिसमें हमने मोटर कार की बोगी के बारे में बात किया था, ट्रेलर कार की बोगी के बारे में बात किया था, हमने बात किया था साइड बीम असेंबली, एंड बीम असेंबली, क्रॉस बीम असेंबली और ब्रैकेट्स के बारे में बात किया था। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो मोटर बोगी और ट्रेलर बोगी का जो फ्रेम है, वो फ्रेम के साथ जो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो फैब्रिकेटेड होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे पहला हमने जो बोगी जो कंसिडर करी है ये है मोटर बोगी। तो ये मोटर बोगी में अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया था, यहाँ पर ये वाली जो असेंबली होती है ये होती है एंड बीम असेंबली। अब ये जो एंड बीम असेंबली है उसको हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये वाली जो असेंबली ये है एंड बीम असेंबली। तो जो एंड बीम असेंबली में सबसे पहला हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है ब्रेक कैलिपर। ये होता है ब्रेक कैलिपर यूनिट। ब्रेक कैलिपर यूनिट, ये ब्रेक कैलिपर यूनिट क्या करता है, जो ट्रेन का जो व्हील होता है उस पर क्या करता है, ब्रेक लगाता है। तो ये है ब्रेक कैलिपर यूनिट। अब ये जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है कहाँ पर फंसा हुआ है, जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है ये ब्रेक ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये है ब्रेक पाइपिंग। जो ब्रेक कैलिपर यूनिट होता है इसमें ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। अभी जो ब्रेक सिलेंडर होता है इसमें हमें क्या करना होता है, जो कंप्रेस एयर है उसे हमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो कंप्रेस एयर को ट्रांसफ़र करने के लिए, कंप्रेस एयर को डिलीवर करने के लिए हमारे पास पाइप होता है, और ये जो पाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पाइपिंग। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सल बॉक्स। ये जो है गोल जैसा इसको हम लोग बोलते हैं एक्सल बॉक्स। अब ये एक्सल बॉक्स में यहाँ पर ये जो लगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सल। ये है ट्रेन का एक्सल। अब ये ट्रेन के एक्सल के साथ क्या क्या लगा है, मोटर बोगी में जो ट्रेन का जो एक्सल होता है, मोटर बोगी में ट्रेन का जो एक्सल होता है उसके साथ व्हील लगा होता है और गियर बॉक्स लगा होता है। यहाँ पर ये गियर बॉक्स लगा है, यहाँ पर ये व्हील लगा है और यहाँ पर ये एक्सल लगा है। अभी यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है इसके साथ क्या लगा है, ट्रैक्शन मोटर लगी है। तो यहाँ पर ये ट्रैक्शन मोटर, ऑपरेटिंग वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज होता है 700 वोल्ट से 1400 वोल्ट एसी वोल्टेज होता है, करंट होता है 117 एम्पियर। फिर उसके बाद ये गियर बॉक्स के साथ क्या लगा है, कुछ इस तरीके से गियर केस हैंगर लगा है। यहाँ पर ये होता है गियर केस हैंगर या फिर बोल सकते हैं गियर बॉक्स हैंगर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इस तरफ ये जो लगा है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डैम्पर। अब ये जो लैटरल डैम्पर होता है इसका क्या काम होता है, जो लैटरल फोर्स होते हैं उसे डैम्प करने का काम करता है लैटरल डैम्पर। फिर उसके बाद ये लैटरल डैम्पर के बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ट्रेन का व्हील। यह है ट्रेन का व्हील, यहाँ पर एक व्हील दिखाई दे रहा है और दूसरा जो व्हील हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर ये ब्लू कलर में अगर हम लोग देखें, जो ब्लू कलर में अंदर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क बोलते हैं। और जो ब्रेक शू होता है ये ब्रेक डिस्क के कॉन्टैक्ट में आ जाता है जब ट्रेन में ब्रेक लगता है तो। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ये होता है लेवलिंग वाल्व। अब ये जो लेवलिंग वाल्व होता है ये क्या करता है, लेवलिंग वाल्व समझने से पहले अगर हम लोग देखें हमें पता होना चाहिए एयर स्प्रिंग का क्या काम होता है। यहाँ पर ये जो एयर स्प्रिंग होती है क्या करती है, जो कार का जो लोड होता है उसे, कार का जो लोड होता है जब पैसेंजर, हमें पता है जो पैसेंजर का जो क्राउड होता है ट्रेन में ये फिक्स नहीं होता है, कभी ज़्यादा पैसेंजर होते हैं कभी कम पैसेंजर होते हैं। तो जब पैसेंजर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा पैसेंजर होते हैं ट्रेन में, तो ऐसे केस में ये जो एयर स्प्रिंग जो होता है, एयर स्प्रिंग सिस्टम, ये क्या करता है, ट्रेन की जो कार बॉडी है उसको क्या रखता है, इक्वलाइज रखता है, उसे बैलेंस रखता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, मान लेते बहुत सारे पैसेंजर जो है ट्रेन के राइट साइड में जाके खड़े हो गए, राइट डोर के साइड जाके खड़े हो गए, तो ऐसे केस में होगा क्या, बहुत सारे पैसेंजर जब ट्रेन के राइट डोर के साथ जाके, राइट डोर के पास जाके खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे केस में ट्रेन जो है वो राइट साइड की तरफ झुक जाएंगी, जो कि अनडिज़ायरेबल होगा। तो उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेन का जो लेवल है उसको सेम रखने के लिए हमने यूज़ किया ये है एयर स्प्रिंग सिस्टम, या फिर जिसको हम लोग सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन बैलो भी बोलते हैं। ये एयर सस्पेंशन बैलो में क्या होता है, एयर भरी होती है और ये जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो क्या करती है, जो ट्रेन का जो लेवल होता है उसे क्या रखती है, मेंटेन रखती है। फिर उसके बाद ये जो ट्रेन का जो लेवल है ये एयर स्प्रिंग तो मेंटेन रखती है, बट ये एयर स्प्रिंग के साथ साथ ये लेवलिंग वाल्व भी होता है। अभी जो लेवलिंग वाल्व होता है इसी के थ्रू ये जो एयर स्प्रिंग होती है क्या करती है, जो ट्रेन का जो फ्लोर लेवल है उसे क्या रखती है, मेंटेन रखती है, उसे कांस्टेंट रखती है। अभी यहाँ पर ये जो लेवलिंग वाल्व है, ये लेवलिंग वाल्व के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि ट्रेन पे कितना लोड है, राइट। तो ये जो लेवलिंग वाल्व है इसकी जो एयर होती है, लेवलिंग वाल्व के थ्रू जो एयर होती है एयर स्प्रिंग में जाती है, और जो एयर स्प्रिंग जो बैलो होता है ये क्या करता है, ट्रेन का जो लेवल होता है उसे, हॉरिजॉन्टल जो लेवल होता है उसे मेंटेन रखता है, राइट। हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं टिल्ट होना चाहिए, नहीं मतलब जो हॉरिजॉन्टल लेवल जो होता है ट्रेन का वो टिल्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसी रीज़न के वजह से स्ट्रेट अगर नहीं भी है तो थोड़ा बहुत मतलब +-2-3-5% का टॉलरेंस एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अनडिज़ायरेबल हो जाएगा ट्रेन के मोशन के लिए। तो ये होता है एयर स्प्रिंग सिस्टम।
फिर उसके बाद जैसे हमने बात किया ये अगेन लेटरल स्टॉप, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें क्या मिल रहा है, गियर कैस हैंगर मिल रहा है, यहाँ पर ये ट्रैक्शन मोटर मिल रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये ब्रेक डिस्क मिल रही है जिसके थ्रू होगा क्या ब्रेक लगेगा ट्रेन में। यहाँ पर ये सेंटर पिवट, अब ये जो सेंटर पिवट होता है इसका क्या काम होता है, ये जो सेंटर पिवट होता है बेसिकली ये ट्रेन की जो कार होती है, कार बॉडी, कार का मतलब क्या होता है, ट्रेन की कार का मतलब क्या होता है, ये बोगी जिसके साथ लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार। अब ये बोगी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेन से सेपरेट कर सकते हैं। तो जब हम लोग ये बोगी को ट्रेन से सेपरेट कर देंगे तो जो ट्रेन का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटर पिवट होता है ये क्या करता है, बेसिकली जो कार बॉडी और जो बोगी है उसे कनेक्ट करने का काम करता है। आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ये गियर बॉक्स लगा है और अगेन यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ब्रेक डिस्क लगी है। तो यहाँ पर ये हमने बात किया, यहाँ पर ये जो लेवलिंग वाल्व होता है जैसे हमने डिस्कस किया, ये जो लेवलिंग वाल्व होता है ये जो दोनों जो एयर स्प्रिंग है दोनों का जो लेवल होता है उसे बराबर में रखने का काम करता है, जिसकी वजह से ट्रेन का जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है मेंटेन रहता है। अभी यहाँ पर हमने बात किया मोटर कार बोगी के बारे में, अभी बात करते हैं ट्रेलर कार बोगी के बारे में। तो ट्रेलर कार बोगी जो होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। ट्रेलर कार बोगी में भी सेम हमें टेक्निकल फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर हमें एयर स्प्रिंग मिल रही है, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से क्या मिल रहा है, लेवलिंग वाल्व मिल रहा है, राइट। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया ट्रेन में दो तरीके के डैम्पर होते हैं, सेकेंडरी डैम्पर होता है और प्राइमरी डैम्पर होता है। जो सेकेंडरी डैम्पर है उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें ये एयर सस्पेंशन बैलो मिल रहा है। सेकेंडरी डैम्पर ऐसे डैम्पर होता है, फिर सेकेंडरी सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, ट्रेन की बोगी और कार बॉडी को कनेक्ट करने का काम करते हैं। प्राइमरी सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोगी के जो पार्ट्स है उसे कनेक्ट करने का काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वर्टिकल डैम्पर है एक तरीके से क्या है, जो वर्टिकल डैम्पर ये एक तरीके से सेकेंडरी सस्पेंशन है जो कि कार बॉडी और जो बोगी है उसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एयर सस्पेंशन बैलो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से सेकेंडरी सस्पेंशन है जो कि कार बॉडी और ट्रेन की बोगी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें व्हील दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक डिस्क दिखाई दे रही है। ये ब्रेक डिस्क के साथ कुछ इस तरीके से क्या लगा है, ब्रेक कैलिपर लगा है। ब्रेक कैलिपर क्या करेगा, ट्रेन में ब्रेक लगाने का काम करेगा। फिर अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें सेंटर पिवट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लेवलिंग वाल्व दिखाई दे रहा है जो कि क्या करेगा, जो एयर सस्पेंशन बैलो है उसका जो लेवल है उसे कांस्टेंट रखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वर्टिकल डैम्पर, यहाँ पर ये साइड बीम असेंबली, यहाँ पर ये क्रॉस बीम असेंबली। फिर अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें एक्सेल बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक्सेल बॉक्स। फिर यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं ATC एंटीना। ये जो है ये एक तरीके का सिग्नलिंग ये एंटीना सिस्टम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ATC एंटीना, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ATC एंटीना होता है और ये ATC एंटीना की ब्रैकेट होती है। यहाँ पर अगेन देखें यहाँ पर ये ATC एंटीना और ये ATC एंटीना की ब्रैकेट, यहाँ पर ये ट्रेन का व्हील और यहाँ पर ये ब्रेक डिस्क। जब ब्रेक लगता है तो ऐसे केस में जो ट्रेन का जो ब्रेक कैलिपर होता है ब्रेक डिस्क को क्या करता है, प्रेस करता है, जिसके वजह से होता है जो ट्रेन की जो स्पीड होती है वो रिड्यूस होने लगती है। अगेन यहाँ पर ये एयर स्प्रिंग एंड लेवलिंग वाल्व, तो जो ऑलमोस्ट जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम होता है। यहाँ पर ये ब्रेक पाइप के लिए यहाँ पर हमने न्यूमेटिक कनेक्शन दे के रखा है, जिसके थ्रू होता है कि कंप्रेस एयर का फ्लो होता है और जो ट्रेन है इसमें बेसिकली कंप्रेस ट्रेन का जो ब्रेक कैलिपर है इसमें कंप्रेस एयर जाती है और कंप्रेस एयर जाने पर जो ट्रेन है उसमें ब्रेक लगता है। तो ये है बेसिकली DT कार की जो बोगी है उसके कंस्ट्रक्शनल पार्ट। अभी बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा फ्री एक्सल के बारे में। फ्री एक्सल का मतलब क्या होता है, हमने गियर बॉक्स के बारे में बात किया था, अभी बात करते हैं फ्री एक्सल के बारे में। अभी जो फ्री एक्सल होता है ये क्या होता है, जो फ्री एक्सल यहाँ पर हमें क्या एंड बीम असेंबली दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें एंड बीम असेंबली नहीं दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर हमें साइड बीम असेंबली दिखाई दे रही है, क्रॉस बीम असेंबली दिखाई दे रही है। अभी फ्री एक्सल क्या होता है, फ्री एक्सल एक ऐसा एक्सल होता है जिस पे अगर हम लोग देखें फ्री एक्सल 1 एक्सल ऑन ईच ट्रेलर कार। सबसे पहले जो फ्री एक्सल होता है ये कहाँ पर लगा होता है, ये ट्रेलर कार में लगा होता है। हमने बात किया था ट्रेलर कार होती है TC1 TC2, ट्रेलर कार पे क्या लगा होता है, पेंटोग्राफ लगा होता है। तो ये जो फ्री एक्सल होता है कहाँ पर लगा होता है, ट्रेलर कार पे लगा होता है। दिस एक्सल इज कॉल्ड फ्री एक्सल। 1 एक्सल ऑन ईच ट्रेलर कार इज लेफ्ट विदाउट इंस्टॉलेशन ऑफ द ब्रेक एक्चुएटिंग यूनिट ऑन इट्स व्हील। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो एक्सल होता है इसको हम लोग फ्री एक्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्सल है यहाँ पर कोई ब्रेक यूनिट का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई ब्रेक यूनिट हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ब्रेक एक्चुएटिंग यूनिट का यूज़ नहीं किया गया है। तो यही रीज़न के वजह से ये जो एक्सल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सल। तो सबसे पहला जो फ्री एक्सल होगा वो कहाँ पर लगा होगा, ट्रेलर कार में लगा होगा। फ्री एक्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो एक्सल है इसमें ब्रेक एक्चुएटिंग यूनिट का यूज़ नहीं किया गया है।
दिस एक्सल इज कॉल्ड द फ्री एक्सल एंड इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर मेजरिंग द ट्रेन एक्चुअल स्पीड। अभी जो फ्री एक्सल होता है इसका क्या काम होता है, ये जो फ्री एक्सल होता है ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड होती है उसको मेजरमेंट करने का काम करता है, राइट। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रेकिंग एफर्ट ऑन दिस व्हील। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कोई ब्रेक एक्चुएटिंग यूनिट नहीं है, तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग एफर्ट है उसको कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पर देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रेकिंग एफर्ट ऑन दिस व्हील्स ड्यूरिंग ब्रेकिंग इन सर्विस एमरजेंसी एंड पार्किंग ब्रेक कंडीशन। तो इतना हमें समझ में आया, ये जो फ्री एक्सल होता है एक ऐसा एक्सल होता है जिसमें कोई ब्रेक एक्चुएटिंग यूनिट नहीं लगी होती है। क्यों नहीं लगी होती है, क्योंकि ये जो फ्री एक्सल होता है इसके थ्रू ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और ये जो फ्री एक्सल होता है ये ट्रेलर कार में लगा होता है, राइट। तो ये जो फ्री एक्सल होता है ट्रेलर कार में लगा होता है फॉर मेजरिंग द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है इसको हम लोग ये एक्चुअल स्पीड को कैसा मेजर करेगा, ओडोमीटर के थ्रू मेजर करेगा। ओडोमीटर इज माउंटेड एट द एंड ऑफ एक्सल 2 ऑन ट्रेलर कार। तो यहाँ पर हमें 2 एक्सल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये एक्सल नंबर 1 दिखाई दे रहा है और ये एक्सल नंबर 2 दिखाई दे रहा है। ट्रेन का एक्सल ऐसा पार्ट होता है जिसके साथ ट्रेन का व्हील कनेक्टेड होता है। एक ट्रेन का व्हील यहाँ पर कनेक्टेड है, दूसरा ट्रेन का व्हील यहाँ पर कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है किसके थ्रू, एक्सल के थ्रू। अब ये जो एक्सल है इसकी ये कितने टन तक के मतलब वेट को टॉलरेट कर सकता है, 17 टन तक के इसकी लोड कैपेसिटी होती है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है। तो जैसे हमने बात किया जो ओडोमीटर होता है कहाँ पर लगा होता है, दूसरे वाले एक्सल पर लगा होता है। तो ये वाले एक्सल पर क्या लगा होता है, ओडोमीटर लगा होता है। इज माउंटेड ऑन द एंड ऑफ एक्सल 2 ऑन ट्रेलर कार एंड ईबी एप्लीकेशन इज एप्लीकेबल ऑन दैट एक्सल, राइट। तो जैसे हमने बात किया जो ओडोमीटर होता है ये दूसरे वाले एक्सल पर लगा होता है। एक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। ये जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है ये भी कहाँ पर लगा होता है, ये भी बेसिकली ये फ्री एक्सल में ही लगा होता है। तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सेंसर व्हील यहाँ पर ये WSP का फुल फॉर्म क्या है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन स्पीड सेंसर ईच व्हील सेट एक्सेप्ट फ्रंट एक्सल ऑफ द ट्रेलर बोगी इज equipped with सिंगल व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन स्पीड सेंसर फिटेड टू द एक्सल बॉक्स। तो यही हम होता है फ्री एक्सल। फ्री एक्सल से हमने क्या क्या डिस्कशन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक ऐसा फ्री एक्सल होता है जहाँ पर कोई ब्रेक एक्चुएटिंग यूनिट नहीं लगी होती है। ब्रेक एक्चुएटिंग यूनिट इसलिए नहीं लगी होती है क्योंकि ये फ्री एक्सल के थ्रू ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओडोमीटर। और ये जो फ्री एक्सल है वो कहाँ पर लगा होता है, जो फ्री एक्सल होता है ये दूसरे वाले एक्सल पर लगा होता है, ट्रेलर कार में लगा होता है। ट्रेलर कार में जो बोगी होती है ट्रेलर कार के बोगी के एक्सल में लगा होता है। और कौन सा एक्सल में लगा होता है, दूसरे वाले एक्सल में लगा होता है। तो जैसे कि हमने बात किया था जो ओडोमीटर होता है कहाँ पर लगा होता है, जो ट्रेलर कार के नीचे जो बोगी होती है वो बोगी के रियर एक्सल पर लगा होता है, राइट। अब ये जो ओडोमीटर होता है क्या करता है, ट्रेन की जो एक्चुअल स्पीड है उसे कैलकुलेट करने का काम करता है। सिमिलरली एक स्पीड सेंसर लगा होता है। ये जो स्पीड सेंसर होता है ये कहाँ पर लगा होता है, ट्रैक्शन मोटर के पास लगा होता है। ट्रैक्शन मोटर की जो स्पीड है उसे भी क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। अगर हम लोग देखें पूरी ट्रेन में टोटल मोटर बोगी कितनी है, 6 मोटर बोगी और 24 ट्रैक्शन मोटर है। तो ये 24 ट्रैक्शन मोटर में स्पीड सेंसर लगा होता है और ये जो स्पीड सेंसर होता है जो ट्रैक्शन मोटर है उसकी जो स्पीड है उसे सेंस करने का काम करता है। अभी जो स्पीड सेंसर होता है डायरेक्टली ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, किसके साथ, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है डुअल चैनल स्पीड प्रोब के साथ जो कि हमारी कार में लगा होता है, राइट। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड सेंसर होता है जो ट्रेन की जो कार बॉडी है उसके साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है स्पीड सेंसर ऑन मोटर, 1 ट्रैक्शन मोटर ऑन ईच मोटर कार इज फिटेड विद ए स्पीड सेंसर। हर मोटर कार स्पीड सेंसर के साथ लगी हुई है एंड कनेक्टेड डायरेक्टली टू द कार बॉडी डुअल चैनल स्पीड प्रोब। तो डुअल चैनल स्पीड प्रोब के थ्रू जो स्पीड सेंसर है वो हमारी कार बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके थ्रू हमें जो ट्रैक्शन मोटर की जो स्पीड होती है हमें कार बॉडी में पता चलती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें WSP सिस्टम, जो WSP सिस्टम है ये है क्या, ये है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम, व्हील स्लिप प्रोटेक्शन सिस्टम। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो व्हील स्लिप प्रोटेक्शन सिस्टम है कुछ इस तरीके से, व्हील स्लिप प्रोटेक्शन सिस्टम अगर हम लोग देखें ऑन वन एंड ऑफ ऑल दी बोगी एक्सल इज इक्विप्ड विथ WSP सिस्टम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर एक बोगी का एक जो एक्सल होता है, हर एक बोगी का जो एक्सल होता है उसमें हमने WSP सिस्टम इंस्टॉल करके रखा है। अभी जो WSP सिस्टम होता है क्या करता है, जो व्हील स्लिप है, ट्रेन को जो व्हील स्लिप है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ट्रेन का जो व्हील स्लिप है उसे प्रिवेंट करता है, ट्रेन का जो व्हील है उसे स्लिप होने से प्रिवेंट करता है।
अभी जो WSP सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ अ टूथ व्हील सिक्योर्ड टू द एंड ऑफ द एक्सल विच रोटेड इन फ्रंट ऑफ अ हॉल इफेक्ट सेंसर विच इज कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय केबल टू द कार बॉडी। अब यहाँ पर ये जो WSP जो सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। WSP सिस्टम के साथ बेसिकली हॉल इफेक्ट सेंसर भी लगा होता है। अब ये जो हॉल इफेक्ट सेंसर होता है ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है किसके साथ, कार बॉडी के साथ। अब ये जो हॉल इफेक्ट सेंसर होता है ये क्या करता है, जो व्हील स्लिप है उसे सेंस करता है और इलेक्ट्रिकल केबल के थ्रू कार बॉडी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसे ट्रांसमिट करता है। अब ये WSP जैसे हमने बात किया, ये जो WSP जो सिस्टम होता है बेसिकली व्हील स्लिप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें हमारे पास है व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम। अब ये व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या काम होता है, यहाँ पर ऑयल व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम ये बेसिकली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ट्रेन के लीडिंग व्हील को। और ये लुब्रिकेशन किसके बीच में प्रोवाइड करता है, ट्रेन का जो व्हील सरफेस होता है और जो रेल का जो सरफेस होता है दोनों के बीच में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ट्रेन। यहाँ पर जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन होता है, द व्हील फ्लैंज लुब्रिकेटर सिस्टम इज इंस्टॉल ऑन द ऑब्स्टेकल डिटेक्टर ब्रैकेट। एक ब्रैकेट होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है ODD ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ODD ब्रैकेट, ऑब्स्टेकल डिटेक्टर ब्रैकेट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ODD ब्रैकेट कुछ इस तरीके से हमें ODD ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। और ये ODD ब्रैकेट पे ही क्या लगा होता है, WFL सिस्टम होता है, व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। तो ये ODD ब्रैकेट पे कुछ इस तरीके से व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। अभी यहाँ पर ये जो व्हील फ्लैंज लुब्रिकेशन सिस्टम है जैसे कि हमने बात किया लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है फ्लैंज के बीच में और रेल के सरफेस के बीच में। अभी जो लुब्रिकेशन जो होता है ये किसके थ्रू होता है, TCMS के थ्रू होता है, TCMS के हार्डवेयर सिस्टम के थ्रू होता है, राइट। अभी यहाँ पर ये लुब्रिकेशन हम लोग प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का इंपॉर्टेंट रीज़न है फ्रिक्शन जो कि एग्जिस्ट कर रहा होता है हमारे ट्रेन के व्हील सरफेस के बीच में और रेल के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बेसिकली ये ट्रेन का जो व्हील होता है सरफेस उसको हम लोग लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें दो तरीके का लुब्रिकेशन होता है, टाइम बेस्ड लुब्रिकेशन होता है, डिस्टेंस बेस्ड लुब्रिकेशन होता है। अब ये टाइम बेस्ड लुब्रिकेशन में होता क्या है, जो TCMS होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ट्रेन के व्हील पर लुब्रिकेशन स्प्रे प्रोवाइड कर रहा होता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद लुब्रिकेशन सिस्टम काम करेगा और ट्रेन के व्हील को लुब्रिकेशन मिलेगा। फिर उसके बाद होता है डिस्टेंस बेस्ड लुब्रिकेशन। अभी डिस्टेंस बेस्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में होता क्या है, जब भी ट्रेन हमारी कर्वेचर पे से जा रही होती है तो ऐसे केस में जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ये काम करता है। और जब भी ट्रेन कर्वेचर अप्रोच कर रही होती है तभी लुब्रिकेशन सिस्टम काम करता है और ट्रेन का जो व्हील फ्लैंज है वहाँ पर लुब्रिकेशन स्प्रे जाता है। मतलब जो लुब्रिकेटेड जो सब्सटेंस है वो जाके मतलब स्प्रेड हो जाता है और ट्रेन के व्हील को लुब्रिकेशन मिलता है। तो सिंपल वर्ड में टाइम बेस्ड लुब्रिकेशन में एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ट्रेन का जो फ्लैंज है उसमें लुब्रिकेशन होते रहेगा। और डिस्टेंस बेस्ड लुब्रिकेशन सिस्टम में होगा क्या, जैसे ट्रेन कर्वेचर पे से जाती रहेंगी तो तब जो ट्रेन का जो फ्लैंज है उस पर लुब्रिकेशन मिलता रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑब्स्टेकल डिटेक्टर एंड डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑब्स्टेकल डिटेक्टर एंड डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस, सबसे पहले डिरेलमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी हमारी ट्रेन ट्रैक पे से उतर जाती है तो जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिरेलमेंट। ये बेसिकली ये जो डिरेलमेंट होता है ये एक सडन प्रोसेस होता है, अचानक से ट्रेन ट्रैक के मतलब नीचे आ जाती है और इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिरेलमेंट। तो ये जो ऑब्स्टेकल डिटेक्टर है नाम से पता चल रहा है। अभी ट्रेन का डिरेलमेंट क्यों होता है, अगर रेल सरफेस पर अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स अगर होता है तो ऐसे केस में ट्रेन का डिरेलमेंट होता है। ऑब्स्टेकल डिटेक्टर विच इज़ इंस्टॉल अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द लीडिंग बोगी, जो लीडिंग बोगी है उसके फ्रंट साइड पर ये ऑब्स्टेकल डिटेक्टर लगा होता है। ऑब्स्टेकल यहाँ पर ऑब्स्टेकल डिफ्लेक्शन डिटेक्शन, यहाँ पर ये ODD का ODD का फुल फॉर्म क्या है, ऑब्स्टेकल डिफ्लेक्शन डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस, राइट। तो ODD का फुल फॉर्म होता है ऑब्स्टेकल डिफ्लेक्शन डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस। ये डिफ्लेक्शन को हम लोग हटा सकते हैं, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस सिंपल बोल सकते हैं। तो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस इज़ माउंटेड ऑन फ्रंट ऑफ लीडिंग एक्सल ऑफ द एक्सट्रीम कार। जो एक्सट्रीम कार मतलब जो एंड में जो कार जो कनेक्टेड होती है तो वो कार के लीडिंग एक्सल पर लगा होता है। एक्सट्रीम कार मतलब जो हमारी जो DMC1 और जो DMC2 है वही है एक्सट्रीम कार। और वो एक्सट्रीम कार की जो पहली वाली जो बोगी होगी, राइट, तो उसकी लीडिंग एक्सल पर लगा होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस,
इज़ माउंटेड ऑन द लीडिंग एक्सल ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट कार। अब ये जो डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस है ये हर इंटरमीडिएट कार के लीडिंग एक्सल पर लगा होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फिगर से हमें समझ में आ जाएगा। तो ओ ट्रिपल डी है क्या, ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस, और ये डी डी है क्या, जो डी डी ये है बेसिकली डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस, राइट। तो ये डी डी है क्या, ये है डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस। तो जो डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस है सबसे पहला अगर हम लोग देखें ऑब्स्टेकल ओ ट्रिपल डी ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस, इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें कुछ क्वाइट कन्फ्यूजिंग होता है। ऑब्स्टेकल डिटेक्टर एंड डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस। ऑब्स्टेकल डिटेक्टर ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करेगा और ये ऑब्स्टेकल के वजह से ही ट्रेन का डिरेलमेंट होता है। तो ऑब्स्टेकल डिटेक्टर एंड डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस, तो यहाँ पर वही डिस्कशन हुआ है, ऑब्स्टेकल डिटेक्टर एंड डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस। तो यहाँ पर हमने पहली वाली बोगी कंसिडर किया है, पहली वाली कार कंसिडर किया है DMC1। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें DMC1, फिर उसके बाद ये TC1, MC1, MC2, MC3, MC4, TC2 और फिर उसके बाद यहाँ पर ये DMC2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कंसिडर किया DMC1। DMC1 में जो पहली वाली जो बोगी हमें जो दिखाई दे रही है, पहली वाली बोगी के आगे की तरफ लगा होगा O-D, राइट। आगे की तरफ जैसे कि हमने बात किया कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगा होता है और ये ब्रैकेट के वहाँ लगा होता है O-D। तो आगे की तरफ O-D लगा होगा, ऑब्स्टेकल डिटेक्टर एंड डिरेलमेंट डिवाइस। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये TMC में अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली जो बोगी है और ये वाली बोगी, तो ये वाली बोगी के ये वाले एक्सल की तरफ, आगे वाले एक्सल की तरफ क्या लगा होगा, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होगा डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस, DD लगा होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये MC1 हमें दिखाई दे रहा है। तो MC1 में ये वाली जो बोगी है उसके एक एक्सल पर आगे की तरफ कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिरेलमेंट जो डिटेक्शन डिवाइस है DD डिवाइस, ये बेसिकली जो ट्रेन का जो कार का जो एक्सट्रीम एंड है वहाँ पर लगा है। एक्सट्रीम एंड मतलब कॉर्नर वाला एंड, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली कार को अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये वाली कार का जो कॉर्नर वाला जो एंड है वो यहाँ पर लगा है, कॉर्नर वाला जो एंड है वो यहाँ पर है जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है, और एक कॉर्नर वाला जो एंड है वो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो दोनों कॉर्नर वाले एंड पे क्या लगा है, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस लगा है। तो ये जो डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस होता है, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस कार के एक्सट्रीम एंड पर लगा होता है। सिंपल वर्ड में जो डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस है ये हर कार के डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस है ये हर कार के एक्सट्रीम एंड पे लगा होता है। और जो ODD है, जो O-D जो है वो बेसिकली DMC1 और जो DMC2 है दोनों के एक्सटर्नल साइड लगा होता है, राइट। एक्सटर्नल साइड कुछ इस तरीके से और यहाँ पर ये एक्सटर्नल साइड कुछ इस तरीके से, राइट। तो O-D ये DMC1 और DMC2 के एक्सटर्नल साइड पे लगा होता है, राइट। और यहाँ पर ये जो DD जो है डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस, ये कहाँ पर लगा होता है, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस हर कार के एक्सट्रीम एंड पे लगा होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी एक डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस और ये डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस। ये डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस इसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो कहाँ पर लगी होती है, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस की एक्चुअल पोजीशन कुछ इस तरीके से, जो ब्रैकेट हमें जो दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग अभी हमने डिस्कस किया था ODD ब्रैकेट पे लगा होता है, राइट। ये जो ब्रैकेट हमें जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर लगा होता है, जो ब्रैकेट जो है वहाँ पर लगा होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी डिटेक्शन डिवाइस और यहाँ पर भी डिटेक्शन डिवाइस, डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस, ऑब्स्टेकल डिटेक्टर एंड, जैसे हमने बात की ऑब्स्टेकल डिटेक्टर एंड डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस, और ये डिरेलमेंट डिटेक्शन डिवाइस, वो दोनों बहुत कंफ्यूजिंग नेम है, दोनों का सेम ही मतलब है DD O-D, राइट। बट हमें सिर्फ इतना याद रखना है O-D जो O-D है वो ट्रेन के एक्सट्रीम एंड पे लगा है, एंटायर ट्रेन के एक्सट्रीम एंड पे लगा है, राइट। और जो OD है, जो DD है वो बेसिकली हर कार के एक्सट्रीम एंड पे लगा है, जो DD है वो हर कार के एक्सट्रीम एंड पे कुछ इस तरीके से लगा है।